नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का पहले का तीसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। मेरे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, इसको सोल्व करके गुणनखंड विधि द्वारा इसे सोल्व करके इसके मूल या शून्य ज्ञात करना है। मूल और शून्य एक ही होता है, वो मुझे ज्ञात करना है। उनको हम कैसे निकालेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बच्चों, अगर हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों, सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ता है, ये हमारे सवाल दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। बच्चों, मुझे क्या करना है, सर्वप्रथम मुझे इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, x² के जो गुणे में दिया है, x² के बच्चों गुणे में कितना दिया है, √2। तो पहले हम x² का गुणांक, मतलब जो गुणे में होता है x² का जो गुणांक है वो कितना बच्चों इसमें दिया है, x² का जो गुणांक है उसको मुझे लिख लेना है। x² का गुणांक बच्चों कितना है, √2 दिया है। ठीक है, ये मेरा x² का गुणांक दिया है। और इसके बाद में इसमें अचर हमारा ए दिया है, जिसमें x बाई कुछ ना दिया हो वो हमारा अचर होता है। जिसमें ABCD के अक्षर कोई भी ना हो वो हमारा अचर होता है। और इसमें अचर बच्चों कितना दिया है वो भी मुझे लिख लेना है। अचर मेरे पास दिया है 5 √2। ठीक है, x² का गुणांक लिख लेंगे और अचर लिख लेंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। जैसे मेरे पास x² का गुणांक 2 है और अचर दिया है 5 √2। अब इनकी आपस में गुणा करते हैं। गुणा कितनी आती है, तो बच्चों अंडर रूट की गुणा जब अंडर रूट से करते हैं, संख्या अगर अंडर रूट के अंदर सेम है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 दिया है, संख्या सेम ही एक जैसी, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा बच्चों मेरा कितना, खाली 2। अंडर रूट हमारा कट जाएगा, गुणे में क्या है 5। अब ये दोनों संख्या बिना रूट की हो जाएंगी। अब इनकी हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। इसका मतलब हमारा 10 है। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मुझे 7 आने चाहिए। 10 के ऐसे मुझे गुणनखंड करने हैं कि जोड़े तो हमारा 7 आ जाए, लेकिन इन दोनों की अगर इनकी गुणा करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब 10 के ऐसे फैक्टर करें, ऐसे गुणनखंड दो करने हैं जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करेंगे तो 10 आए। तो हम कह सकते हैं 5 और 2 को जब आपस में जोड़ देंगे तो बच्चे हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 5 कि जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आ जाए। यही मुझे लाना है, जोड़ने पर हमारा 7 आ जाए, गुणा करें तो हमारा 10 ही आ जाए। अब क्या करेंगे, तो मेरे पास जो 2 गुणनखंड हैं वो 5 और 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, ये √2 लिखा है वो तो मुझे ऐसे ही लिखना है, 2x² प्लस ये हमारा जहाँ 7 दिया है, 7 के गुणनखंड मेरे कितने आए थे, 5 + 2, तो मुझे 7 के जगह पर लिख देना है 5 + 2, ब्रैकेट लगा देंगे, पड़ोस में x है तो x लिखना है, और प्लस ये हमारा जो लिखा है सेम 5 √2 है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ये हमारे पास √2x² है, सेम ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट को बच्चों ओपन करेंगे, ये हमारा ब्रैकेट जो लगा है, इस ब्रैकेट के पड़ोस में जो संख्या दी है गुणे में, इस x की गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो भैया गिनती हमारा 5 है और इसकी गुणा करनी है x से। ये हमारा ABCD का अक्षर होता है गिनती। तो हम गिनती गुणा जब ABCD वाले अक्षर से करते हैं तो गिनती हम पहले लिख देंगे, तो हमारा 5 हो जाएगा पहले और x हो जाएगा बाद में। इसी तरीके से बीच में प्लस से लगा देंगे, 2 की गुणा x से करेंगे, गिनती हमारा 2 है तो पहले हो जाएगा, x से ABCD अक्षर है तो बाद में हो जाएगा। बाकी 5 √2 सेम ऐसे लिखना मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या करते हैं ना बच्चों, इसमें मुझे क्या करना, 2-2 के जोड़े बना लेने हैं, मुझे 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। अब मुझे इसमें कॉमन देखना, ध्यान से बिल्कुल समझना, पहले तो इसको सही रूप में लिख देते हैं जिससे आपको और ही आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हमारा √2 लिखा है तो इसको हम सेम ऐसे लिखेंगे। ये x² दिया है, x², इसको हम लिख सकते हैं x × x, मतलब ये x 2 बार है, प्लस ये हमारा 5 लिखा है तो हम 5 तो सेम ऐसे लिखेंगे, और ये हमारा x दिया है। इसी तरीके से हमारा जो 2 दिया है, ये हमारा कितना दिया है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, मतलब √2 की गुणा √2 से करेंगे तो बच्चों 2 ही आएगा, तो 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 5 √2, इसको जो सवाल में था उसको मैंने सेम लिख दिया। अब हम जोड़े के 2-2 के जोड़े जो बनाए थे उनको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें मुझे कॉमन देखना है, देखिए यहाँ भी x दिया है
और इसमें भी x है, तो इसमें से हमें जो पहली वाली अंडरलाइन कीजिए, इसमें कॉमन मेरे पास x दिया है, तो मैंने यहाँ से x को यहाँ निकाल दिया। जब एक x निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचा यहाँ, √2 और x ये लिख लेंगे, प्लस यहाँ से x निकल ही जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, खाली में 5, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसी तरीके से इस भी जो हमारी अंडरलाइन खींची है इसमें मुझे देखना है कौन सी संख्या दोनों में मिल रही है, तो कहेंगे √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो हम √2 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, कॉमन निकाल देंगे। जब यहाँ से √2 निकल जाएगा तो एक √2 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ √2 निकल गया, क्या बचेगा, खाली 5। और बच्चों यहाँ पर एक x छूट गया था, इसको मुझे x यहाँ लिख लेना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे x लिखना है, क्योंकि 2 हमारा रूट कॉमन हो गया था तो हमारा √2x बचा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ से √2 निकल गया तो हमारा 5 बचा, तो 5 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, बराबर में 0 है तो 0 लिखते रहेंगे। बच्चों अगर कॉमन लेने के बाद अगर संख्याएं देखिए, यहाँ भी हमारा √2 + 5 आया, √2x + 5 इसमें है, इसका मतलब सवाल तो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो आपका सवाल सही है, अगर डिफरेंस आ रहे हैं इसका मतलब आपने सवाल में कोई भी मिसप्रिंट की है, कोई गलतियाँ की है, इसलिए यहाँ पर सेम सवाल मान नहीं आए हैं। अब क्या करना है, ये दोनों देखो बच्चों एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से √2x + 5 को कॉमन लिख लेंगे। जो ये दोनों में मिल रहा है तो इसको हम कॉमन लिखेंगे, √2x + 5, इसको मुझे कॉमन लिखना है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ से √2x + 5 निकल गया, क्या बचा खाली बच्चों, x बचा, तो हम यहाँ x लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। इसमें भी ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। बाकी हम क्या कर देंगे, बराबर में 0 है तो 0 आसानी से लिख देंगे। इसके बाद में बच्चों क्या कर देना है, मुझे निकालने हैं मूल निकालना है, ठीक है, या शून्य कह सकते हैं। मूल और शून्य एक ही होता है, मतलब जो x के जो मान यहाँ पर 2 हैं वो मुझे निकालने हैं, उन्हीं को हम मूल या शून्यंक भी कहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनको हम 0 के बराबर कर देंगे। मेरे पास 2 गुणनखंड निकल के आगे, मुझे क्या कर देना है, जैसे एक हमारा है √2x + 5, दूसरा है x + √2, मुझे क्या कर देना है, इनको 0 के बराबर। पहले तो हम करेंगे √2x + 5, इससे मुझे 0 के बराबर कर देना, ठीक है। अब 0 के बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √2x, 5 जब उधर जाएगा तो बच्चों कहाँ में हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये 5 को हम पक्षांतर के ले जाएंगे, बराबर में तो मेरा 0 है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है तो हम 5 को ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। x के साथ में गुणे में है, गुणे वाली कोई संख्या जो होती है जो बराबर में ले जाती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, बटे में आती है, तो बटे में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक शून्य तो मेरा निकल के आएगा -5 बटे √2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x + √2 को हम 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही हमारा √2 उधर जाएगा तो बच्चों का में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हमारा दूसरा मान निकल के हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, तो पहला है -5 बटे √2 और दूसरा है -√2। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला प्रश्न नहीं लगाया है, इससे पहले जो प्रश्न हमने समझाया वो नहीं लगाए हैं, तो आप मेरे वीडियो में जाएं, मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ से सारे वीडियो को आपको देखकर और उनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।